नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज बात करूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज से ठीक 2 महीने बाद फर्श से अर्श पर, शून्य से शिखर पर। यह किस लिए है, किस लिए कह रहा हूं, यह तथ्य है, यह आपके समझ में तब आएगा जब आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देखेंगे। यह जो विश्लेषण है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म प्रत्यय का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज सहयोग प्रदान कीजिए। वृश्चिक राशि के जातक पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया से पीड़ित हैं और साथ में आपके पंचम भाव, बहुत ही महत्वपूर्ण जो घर है, 5वां घर, उसमें राहु का गोचर चल रहा है पिछले 18 महीने से। शनि और राहु साथ साथ चल रहे हैं। शनि जहां 29 मार्च को आपके पंचम भाव में जाएंगे और वहीं राहु 18 मई को आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। अब इन दो जो ग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनि और राहु। राहु को भी शनिवत कहा गया। शनि जैसा राहु भी अपने रिजल्ट परिणाम देता है। 29 मार्च को जब शनि राहु के साथ जाएंगे, अर्थात 5वें घर में जाएंगे, और यह घर है गुरु महाराज का, देव गुरु बृहस्पति का। तो बृहस्पति के घर में जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता नहीं होगी, बड़ी उलझन होगी, बहुत उनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शत्रु के घर में जाने पर। लेकिन वहां पर उनके परम मित्र राहु विराजमान है और वह सबसे पहले, और ग्रह भी है, 5 ग्रह और हैं राहु के साथ साथ पंचम भाव में 29 मार्च को। तो उनकी सबसे पहली भेंट होने वाली है राहु के साथ। राहु उस दिन 29 मार्च को लगभग 3 डिग्री पर है, बॉर्डर पर रहेंगे। शनि भी बॉर्डर पर है, चतुर्थ और पंचम भाव के बॉर्डर पर राहु भी। तो सबसे पहले मुलाकात राहु से होने वाली है। शनि को राहु कन्वेंस कर देंगे, समझा देंगे कि इस शत्रु के घर में आपने कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे गुजर बसर करनी है। यह सब राहु उस घर के सीक्रेट्स सब बताने वाले हैं शनि को। तो अब ये जो शनि हैं, यह है मायाजाल और राहु हैं भ्रमजाल। यह भ्रमजाल और मायाजाल की जो जुगलबंदी है, इसके कारण आप पिछले 2.5 वर्ष अर्थात 30 महीने और पिछले 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीनों से बहुत भ्रम की स्थिति में हैं, मायाजाल में फंसे हुए हैं। जैसे भी धन आए उसको कमाना है, जैसे भी काम बन जाए उसको करना है। यह नहीं देखा कि यह नैतिक है, अनैतिक है, दुराचार अनाचार से है, फ्रॉड से है। लेकिन वहां पर क्योंकि भ्रम की स्थिति रही, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इस भ्रम को मिटने में कोई अधिक समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि राहु चले जाएंगे चतुर्थ भाव में जहां शनि है, और शनि आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि आएंगे तो यह स्थिति क्या कहती है, क्या बताती है। तो शनि जब पंचम भाव में आएंगे तो तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी आपके 7वें भाव पर, अर्थात दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप वाला भाव। इसमें शनि आपको मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। संयम से काम लेना होगा। और राहु जाएंगे 4थे भाव में, तो यह आपके भाग्य भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी, 8वें भाव पर दृष्टि आ जाएगी।
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। साथ में अब जो राहु हैं यह राजनीति के कारक हैं, राज्य के कारक हैं, स्टेट के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। यह मायापति हैं, मायाधीश हैं। तो दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। दशम भाव को जब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे आप, क्योंकि यह सुख, ऐश्वर्य, वैभव, लविश लाइफ और आपके जो भौतिक संसाधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनके घर में राहु का गोचर हो रहा है। और वहां से दशम भाव जो कैरियर का घर है, इसमें उनकी दृष्टि आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली होगी और शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाली होगी आने वाले 2 महीने के बाद। इस बात को आप ध्यान में रखिए। पंचम भाव में शनि आएंगे तो संतान सुख तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। धीरे धीरे क्यों मिलेगा? क्योंकि शनि प्रतीक हैं, कारक हैं, प्रतीक कहना चाहिए, प्रतीक हैं, संकेत देते हैं। एक सिंबॉलिक तरीके से समझ लीजिए, कछुए की चाल, वह चलते हैं, कछुए की गति से वो रिजल्ट अपना देते हैं, परिणाम देते हैं। तो पंचम भाव में जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में कुछ देरी आपको लग सकती है उसको फाइनलाइज करने में, फाइनल एग्जाम देने में, या बहुत बड़ी कंपटीशन आप दे रहे हैं उनकी तैयारी में। क्यों? उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मिलेंगी अवश्य, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। और राहु का जैसे मैंने आपको बताया, अष्टम भाव में दृष्टि, दशम भाव में दृष्टि और उसके बाद नवम भाव में दृष्टि, अर्थात आपके व्यय भाव में दृष्टि राहु की रहेगी। और इससे व्यय भाव में जब दृष्टि रहेगी तो देश विदेश के जो आपके वीजा नहीं मिल पाए हैं, जहां आप जाना चाहते थे, और अच्छी यात्राएं नहीं हो पाई, धार्मिक यात्राएं नहीं हो पाई, उस पर आपके खर्चे होंगे। साथ में आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपके रेपुटेशन, आपके प्रमोशन, आपके जो प्रगति उन्नति है, वह जो रुकी हुई थी, वह सब अब 2 महीने के बाद आपके हाथ में आने वाली है। अब इसके बाद जो शनि महाराज हैं, उनकी तृतीय दृष्टि तो मैंने बताया सप्तम भाव में, और शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी आपके एकादश लाभ भाव में, और लाभ भाव में अपने कारक घर को वह दृष्टि दे रहे हैं। साथ में वह कन्या राशि का घर है, अर्थात मित्र का घर है। तो लाभ में कोई कमी होने वाली नहीं है। लाभ में बहुत जबरदस्त उछाल आएगा, बेनिफिट, प्रॉफिट आपकी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अभी तक शनि की पूर्ण दृष्टि कहां थी? दशम भाव में। दशम भाव कैरियर का भाव, अर्थात वह कैरियर को बहुत सीमित दायरे में आपको दे रहे थे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कक्षे की गति से कैरियर में या जिस घर में उनकी दृष्टि होती है या वो विराजमान होते हैं, वह धीरे धीरे वहां पर वर्क करते हैं। उनका वर्क कल्चर जो है शनि का, वह धीरे धीरे चलने का है। शनि अर्थात कक्षे की गति से वह अब दशम भाव से हट करके एकादश अपने कारक भाव पर उनकी दृष्टि हो जाएगी, सप्तम। और फिर उनकी जो अंतिम दृष्टि होगी, दशम दृष्टि, वह होगी आपके धन भाव पर। धन को भी आप देखिए, धन कम आएगा, लेकिन जो आएगा आपकी मेहनत से आएगा, आपकी ईमानदारी से आएगा, आपकी ऑनेस्टी से आएगा, लेकिन उसको अधिक खर्चा आप नहीं कर पाएंगे। अधिक अर्थात फिजूल खर्ची नहीं होगी। फिजूल के खर्चे हो जाते हैं, अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, बेमतलब के खर्चे हो जाते हैं, वह नहीं होंगे। क्योंकि उस घर पर, धन के घर पर मितव्ययिता आ जाएगी, अर्थात कम खर्चा आप करेंगे, जरूरत का ही सामान खरीदेंगे। और आप किसी मॉल में गए, जो आपको नहीं लेना है वह भी ले लिया और घर में आपने उसको रख दिया, उसका कोई इस तरह का अब आपके लिए नहीं होने वाला है। अर्थात फिजूल खर्ची बचेगी। जो सुख सुविधा वाला सामान है, जरूरी है,
उसी को आप खरीदेंगे, उसी पर खर्च करेंगे। अर्थात आपके मांगलिक कार्य पर खर्चे होंगे, आपके संतान पक्ष पर खर्चे होंगे, संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्चे होंगे, क्योंकि जो शनि आ रहे हैं पंचम भाव में आ रहे हैं। संतान पर खर्चे होंगे, संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्चे होंगे, उनके अच्छे कोर्स पर, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, अच्छा स्कूल मिले, इस पर खर्चे होने वाले हैं। तो इस तरह से यह सब आपके लिए बहुत सुखद समय आने वाला है। 2.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद, क्षमा कीजिएगा, 2 महीने के बाद बहुत सुखद समय आने वाला है। और हालांकि शनि महाराज 29 तारीख को आपकी ढैया को समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन सितंबर 2025 तक शनि का थोड़ा बहुत प्रभाव आपकी राशि पर, वृश्चिक राशि पर रहने वाला है। दोहरी मार से आप यहाँ पीड़ित रहे हैं, वह दोहरी मार अब आपको मिलने वाली नहीं है। सुखद जीवन, आनंदमय जीवन, मंगल जीवन आपका अब होने वाला है। इस प्रकार से अब शनि और राहु के जो गोचर होने वाले हैं और सुखद हों और मंगलदायक हों, इसके लिए आप क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल जो हैं आपके कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और साथ में जो दशमेश हैं सूर्य नारायण भगवान, और उन पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और राज्य का जो शासन है, जो भी आप व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, जो भी आपकी जॉब है, नौकरी है, उनको प्रसन्न करने के लिए उन पर दृष्टि है राहु की। तो राहु राज्य का कारक है और राजनेता का कारक है, राजनीति का कारक है। तो इससे सूर्य नारायण भगवान अर्घ्य देने से परम प्रसन्न होंगे और आपको सुखद परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। यह शनि और राहु का अंतिम संकेत आपके लिए है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।